आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत चिकलदा के खेड़ा में मेधा पाटकर का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू होते ही प्रशासन जाग उठा। यह कोई पहला मामला नहीं है कि मेधा पाटकर के धरना आंदोलन एवं प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने अपनी औपचारिकता निभाई हो। प्रशासन भी जब तक नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले डूब क्षेत्र के प्रभावित लड़ते हैं तो प्रशासन के आला अधिकारियों भी इस ओर ध्यान देने लगते हैं, जबकि पिछले आई डूब से हजारों परिवारों के घर, फसल, अनाज बर्बाद होने के बाद यहाँ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कमिश्नर ने तत्कालीन दौरा किया, जिसमें धार कलेक्टर सहित पूरे जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। इस बात को 10 महीने बीतने के बाद भी डूब प्रभावितों को उनका हक अधिकार नहीं मिला, जिसके बाद 15 जून से नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले सरदार सरोवर बांध के 192 गांव के विस्थापितों के बीच तय किया गया कि एक बार फिर 2017 की तर्ज पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी की जाएगी। बता दें कि 2017 से लेकर अब तक 7 से ज्यादा एसडीएम बदले और 4 से ज्यादा कलेक्टर, बावजूद हल नहीं। लगातार 4 दिनों से चल रहे आमरण अनशन के चलते मेधा पाटदार की हालत खराब की खबर लगते ही क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे और मेधा पाटकर के उनका हालचाल जाना और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो कांग्रेस के समय के लंबित प्रकरण है उन्हें तत्काल निराकरण के, ताकि कुछ हद तक विस्थापन में मदद मिल सके। साथ ही विधानसभा सत्र के पहले अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर विस्थापितों की बात नहीं मानती तो हम आने वाले विधानसभा सत्र में बात उठाएंगे और डूब प्रभावितों के साथ पार्टी की तरफ से भी और क्षेत्र का निवासी होने के नाते मैं आपकी लड़ाई में साथ हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन का धरना, अनिश्चितकालीन धरना अनशन पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहा है और प्रशासन ने कहीं न कहीं कल से शिविर भी चालू किए गांव-गांव में। तो क्या लगता है कि विस्थापितों का पुनर्वास हो सकता है? देखिए, मेधा पाटकर जी के अनशन का 4था दिन होने के बाद भी प्रशासन पर अब दबाव बनना शुरू हुआ है और प्रशासन इतने सालों से जो लंबित मुद्दे थे, पिछले साल की डूब के बाद भी इतने समय तक चुप बैठा था, लेकिन जैसे ही लोग सत्याग्रह पर और आंदोलन पर उतरे, प्रशासन पर दबाव बनना शुरू हुआ है। लेकिन दबाव के साथ साथ ही प्रशासन जिन प्रक्रियाओं को अभी अपना रहा है वो प्रक्रियाएं बिल्कुल ही गलत साबित होगी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि अभी जो प्रशासन की तरफ से एसडीएम और अधिकारी गाँव की मुलाकात ले रहे हैं, उस मुलाकात में वे लोगों से समस्याएं पूछ रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इस संबंध में आप आवेदन दीजिए। लेकिन प्रभावितों ने इस तरह के आवेदन कई सालों से दे रखे हैं। कई सालों से एनबीडीए के पास लोगों के कागजात पड़े हुए हैं, लोगों के आवेदन पड़े हुए हैं, अधिकारियों के पास संपूर्ण डेटा है, लेकिन जरूरत है इस डेटा पर, इन प्रभावितों के मुद्दों पर निराकरण करने की, कानूनी मुद्दों को समझने की। तो कानूनी मुद्दों पर निराकरण चर्चा के द्वारा ही हो सकता है। और यह जब अभी पिछले 2-3 दिनों से अधिकारी जो शिविर लगा रहे हैं, मनावर तहसील के कलवारा गांव, आज गांगली गांव और कुक्सी में भी चंदन खेड़ी और धर्मराय आदि गांवों में शिविर लगाए, लेकिन शिविरों में निराकरण नहीं हो रहा है। अधिकारी कई शिविर लगाते हैं, लोग कई सारे आवेदन दे रहे हैं, ये कई सालों से प्रक्रिया चलती जा रही है और इस प्रक्रिया में निराकरण होना बहुत जरूरी है, ये हम लोगों का मानना है। तो ये निराकरण जो है ये कानूनी तौर पर चर्चा होकर, मुद्दों को समझकर ही किया जा सकता है। हम लोगों की मांग है कि कमिश्नर स्तर के सभी अधिकारी और जितने भी एनबीडीए के अधिकारी हैं वो हमारे सामने यहाँ पर धरना स्थल पर आए, लोगों से आमने सामने चर्चा करें और कानूनी मुद्दों को सुलझाकर लोगों का निराकरण करें, यही हम लोगों की मांग है। 2017 के बाद 8 साल के बाद एक बार फिर चिकलदा में डूब प्रभावितों को उनके पुनर्वास के लिए फिर से अनशन करना पड़ रहा है और आज 4थे दिन जब मेधा पाटकर जी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, आज आप इस धरना आंदोलन पे पहुंचे हैं, किस प्रकार का समर्थन देना? देखिए, आज लगभग 39 साल होने को आए हैं एक संघर्ष को, एक लड़ाई को, और इन वर्षों में जिस तरह से शासन का रवैया रहा उससे स्पष्ट है कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनकी मंशा डूब प्रभावितों की मदद करने की नहीं है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और 15 महीने इस विभाग के मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला और जो प्रशासन के अधिकारी इतने वर्षों तक एक पत्रवाहक के रूप में शिविर लगाते रहे, आवेदन लेते रहे,
और शासन को रिपोर्ट भेजते रहे कि इन जिलों में डूब नहीं है, इन गांवों में डूब नहीं है। उन लोगों के साथ में मैंने लगभग डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उनको बताया कि जो आपका पूर्व में सर्वे हुआ है वो गलत हुआ था। जिनको आपने डूब से प्रभावित कर दिया था वो डूब प्रभावित हैं। सभी को निर्देशित किया कि इन सभी लोगों को डूब प्रभावित माने और शासन स्तर पर निर्णय लेकर हमने ये कहा कि ये अंतिम सर्वे होगा। जो लोग भी छूट गए हैं उनको आप डूब प्रभावित माने, जिनके आवेदन आए हैं उनको डूब प्रभावित माने, जिन लोगों को हमने स्वयं ने जाके देखा उनको डूब प्रभावित माने और जिले स्तर से इंदौर संभाग में और इंदौर संभाग से हमने भोपाल स्तर पे सभी प्रकरण भेज दिए। शासन को निर्णय लेना था और हम लेने वाले थे। सरकार कांग्रेस की गिरी, हटी और जो लोग सत्ता में आए वही लोग थे जिन लोगों ने डूब प्रभावितों को डूब से बाहर कर दिया था। और आज लगभग 3 वर्ष होने को आए हैं। पिछले वर्ष भी डूब से लोग प्रभावित हुए, जनहानि हुई, पशु हानि हुई। कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे साथियों ने पूरा प्रयास किया कि डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ में खड़े रहें, उनकी मदद करें। आज मेघा दीदी को वापस अनशन पे बैठना पड़ा कि वो चिंतित हैं। वो चिंता हमारे डूब प्रभावित साथियों की कर रही हैं कि फिर वही शिविर, फिर वही आवेदन, फिर वो निवेदन। आज संघर्ष कितने लंबे समय का हो गया है, अब निर्णय का समय है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कांग्रेस के समय पे जो प्रकरण शासन स्तर पे लंबित हैं उस पे ही अगर आपने निर्णय ले लिया तो डूब प्रभावित लोगों को समस्या का निराकरण काफी हद तक हो जाएगा। हम इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते मैं डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ में हूँ और हर स्तर पे इस लड़ाई को लड़ेंगे और शासन को बाध्य करेंगे कि अब आप निर्णय लीजिए। अगर विधानसभा सत्र के पहले शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो इस मुद्दे को लेके विधानसभा में भी हम लोग जाएंगे और वहाँ पे भी सरकार को बाध्य करेंगे कि आप निर्णय लीजिए।